नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है रेवतर से। चीरावल माइंस क्षेत्र में अवैध पत्थर परिवहन का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। क्षेत्र में बिना रौना पत्थरों की ढुलाई किए जाने बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार माइंस क्षेत्र के आसपास पड़े बड़े पत्थर ब्लॉकों को तोड़कर ट्रैक्टरों में भरकर वाहन में ले जाया जा रहा है, बाहर ले जाया जा रहा है और आरोप है कि इन पत्थरों का परिवहन बिना वैध दस्तावेजों के भी किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई ट्रैक्टर नदी के रास्ते मुख्य मार्ग तक पहुंचते हैं, जिससे विभागीय निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों ने खनन विभाग और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि हाल ही में जिला कलेक्टर ने अवैध खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। रेवदर से रमेश माली की रिपोर्ट देख रहे हैं। कोटादरा स्थित मुकुंदरा टनल रोड पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। सुबह करीब 7 बजे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे हाईवे पर हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची तथा घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे की वजह ड्राइवर को झपकी आना या कार का टायर फटना माना जा रहा है। दुर्घटना के कारण कुछ ही देर तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा, लेकिन पेट्रोलिंग टीम ने तत्परता दिखाते हुए सड़क से वाहन हटवाकर ट्रैफिक सुचारू करवाया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और वाहन की तकनीकी स्थिति की भी जांच की जा रही है। हादसे के बाद हाईवे पर गुजरने वाले वाहन चालकों में भी डर और सतर्कता का माहौल बना देखने को मिला। कोटा से सुरेश कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं हम। सुजानगढ़ से खबर आ रही है, जहां आपसर खालिया लिंक रोड पर चापटिया तलाई के गंदे पानी की निकासी के लिए ग्रामीणों और किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। किसानों का आरोप है कि ठेकेदार ने सरकारी मापदंडों की अनदेखी करते हुए नियमानुसार 6 एमएम प्रेशर पाइप की जगह मात्र 3 एमएम घरेलू पाइपलाइन बिछा दी। ग्रामीणों के अनुसार पाइपलाइन कई जगह से टूट चुकी है, जिससे गंदा पानी सड़क पर फैल रहा है और खेतों तक जाने वाले रास्ते बाधित हो रहे हैं। आगामी बारिश को देखते हुए किसानों की चिंता और बढ़ गई है। वेद प्रकाश चांगेड़, लुणाराम बावरी, हनुमान बावरी सहित कई ग्रामीणों ने नगर परिषद अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसानों ने तकनीकी जांच, ठेकेदार पर कार्रवाई और भुगतान रोकने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। सुजानगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। कोटपुतली से खबर आ रही है, वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत गुरुवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटपुतली बहरोड द्वारा जिले भर में जल संरक्षण और विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। अभियान के अंतर्गत राजकीय भवनों में स्थापित रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की साफ सफाई और मरम्मत कार्य करवाए गए। साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण के लिए गड्ढे खुदवाने का भी कार्य किया गया। कोटपुतली, बांसुर, बहरोड और नीमराना क्षेत्रों में सरकारी भवनों की छतों की सफाई कर वर्षा जल संचयन व्यवस्था को सुचारू बनाने के प्रयास किए गए। वहीं विभिन्न सड़क मार्गों और संस्थानों में पौधारोपण के लिए तैयारियां की गई। अधीक्षण अभियंता राम अवतार कुमावत ने बताया कि विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए आमजन को जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन का संदेश दिया। अभियान का उद्देश्य वर्षा जल संचयन और अधिकाधिक वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कोटपुतली से अजित यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। उनियारा से खबर आ रही है, जिले के अलीगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुए और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसपी रोशन मीना के निर्देश पर उनियारा
तपस्या चौधरी के निर्देशन और अलीगढ़ थाना अधिकारी राजकुमार के सुपरविजन में की गई। पुलिस ने दबिश के दौरान आरोपियों के कब्जे से 50,400 रुपए नकद, मोबाइल फोन, सट्टे की पर्चियां और पेन बरामद किए हैं। मौके से 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में कमलेश शर्मा, बलवीर, अनिल हरिप्रसाद और हेमराज गुर्जर शामिल है। कार्रवाई में टीएसटी इंचार्ज ओम प्रकाश चौधरी की अहम भूमिका रही। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोंक पुलिस लगातार अवैध गतिविधियों और अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। कल शाम को डीएसटी और अलीगढ़ थाना पुलिस ने मिलकर एक ये जुए सट्टे की कार्रवाई की है, जिसमें कुल 50,400 रुपये की राशि जब्त की गई है। 2 मोटरसाइकिल, 2 डायरियाँ जिसमें हिसाब और पर्चियाँ बनाने का काम कर रहे थे, 2 बॉल पेन, ये सब जब्त किया है और इसमें कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक डीएसटी और पुलिस दोनों मिलकर के काफ़ी उनियारा सर्किल में कार्रवाई हो रही है, लेकिन अंकुश तो लग रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? जी, काफ़ी अंकुश, जैसा कि आप खुद ही बता रहे हैं कि काफ़ी अंकुश लग रहा है। क्राइम होता है, पुलिस का काम है कि इसको क्राइम को रोकना, उसके हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। हर किस्म की कार्रवाइयाँ पुलिस के द्वारा की जा रही है। कोटा से खबर आ रही है। कोटा शहर में रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने महज 30 घंटे के भीतर एक सनसनीखेज अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा दी है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में एक नाबालिग लड़के को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के अनुसार 25 मई को 10 वर्षीय मासूम दोपहर करीब 1 बजे घर से खेलने निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और तलाश के दौरान बच्चे का शव जंगल क्षेत्र से बरामद हुआ। पुलिस ने शक के आधार पर मोहल्ले के ही एक नाबालिग को पकड़कर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। आरोपी मोबाइल पर अश्लील वीडियो और टीवी पर क्राइम सीरियल देखने का आदी था। वह बच्चे को बेला फुसलाकर जंगल में ले गया और गलत हरकत करने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने पत्थर से हमला कर मासूम की हत्या कर दी। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। कोटा से सुरेश कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। ये 25 मई की घटना है। 25 मई को एक परिवादी रात को 12 बजे थाने में आए। उन्होंने बताया कि मेरा 10 साल का बच्चा है, वो मॉर्निंग से गायब है, दोपहर से गायब है। तो इसका तुरंत ही कानून के हिसाब से उसका व्यापरण का प्रकरण दर्ज किया गया और दर्ज करने के बाद में पुलिस ने पूरी रात भर उसका सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान के बाद में सीसीटीवी फुटेज से थोड़ी लीड मिली और जो दूसरे दिन पता चला कि ये इसके ही एक साथी जो उम्र में इससे 5-6 साल बड़ा है, उसके साथ ये घूमते हुए देखा गया। तो उसके अनुसार उसका रूट तय किया। पुलिस ने अपने अनुसंधान में रूट तय करके और ये पता लगाया कि जो रेलवे कॉलोनी के आगे, रेलवे कॉलोनी थाने में सोगरिया स्टेशन है, उसके पास में एक कट से जो जंगल शुरू होता है, वहाँ जंगल की तरफ इसका जाना पाएगा। तो जंगल में भी हमने सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान के दौरान पता चला कि वहाँ एक क्षत अवस्था में मृतक की लाश पड़ी हुई है। उसका पता किया गया कि ये जो वही बच्चा था जिसकी गायब होने की रिपोर्ट हमको प्राप्त हुई थी। मौके पर मैं और यहाँ की सीओ डॉक्टर पूनम मैडम और हमारी एसपी मैम जो हैं वो वहाँ मौके पर पहुँची और मौके पर पहुँच करके और ये पता लगाने का प्रयास किया गया कि ये कैसे घटना कारित हुई, किस तरह से ये वहाँ, इसके लिए एमओबी और एफएसएल को बुलाया गया। बुलाने के बाद में जब पूरी तरह से देखा गया तो ये बात सामने आई कि ये दोनों दोस्त थे और दोस्त के साथ साथ ये पोर्न वीडियो देखा करते थे। सुलंबर में राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान 2026 को प्रभावी बनाने के लिए जिला कलेक्टर परिसर स्थित वीसी कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश राय अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए, जबकि ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े। बैठक में अब तक हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अभियान के
तहत सौंपे गए कार्यों को पूरी गंभीरता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए। जल स्रोतों, तालाबों और कुओं के आसपास स्वच्छता अभियान लगातार जारी रखने और तथा आमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने पर विशेष जोर दिया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी विभागों को नियमित मॉनिटरिंग करते हुए प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इस अभियान को जन आंदोलन बनाकर समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। सलम्बर से ब्यूरो रिपोर्ट। बेगू से खबर आ रही है। जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र के गांव काटुंडा तिराहे पर मकान स्वतंत्रता सेनानी और बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता शहीद विजय सिंह पथिक की पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाएगी। काटुंडा मोड़ स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर सर्व समाज के लोगों ने एकत्र होकर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कहा कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के जरिए किसानों को अन्याय और शोषण के खिलाफ संगठित कर देश भर में किसान चेतना की अलख जगाई थी। उनके संघर्ष और त्याग और राष्ट्रभक्ति से आज भी युवा पीढ़ी प्रेरणा ले रही है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने पथिक जी के आदर्शों पर चलने, किसान स्वाभिमान की रक्षा करने और सामाजिक न्याय के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। इस दौरान हीरालाल गुर्जर, हेमराज गुर्जर, कालू लाल गुर्जर, भागीरथ गुर्जर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। भिलवाड़ा से खबर आ रही है। भिलवाड़ा के हमीरगढ़ क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देर रात पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस शातिर बदमाश कम्मू उर्फ कमलेश गुर्जर को पकड़ने पहुंची थी, तभी बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जानकारी के अनुसार स्वरूपगंज रीको क्षेत्र में बदमाश के घूमने की सूचना पर हमीरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान बदमाश कम्मू गुर्जर ने पुलिस पर गोली चला दी। इस दौरान थाना प्रभारी सीआई सुनील बेड़ा बाल बाल बच गए। फायरिंग के बाद बदमाश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन भागते समय उसे चोट आई। पुलिस ने उसे पकड़कर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां पे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कम्मू उर्फ कमलेश गुर्जर के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज है। भिलवाड़ा से श्याम गुर्जर की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। डूंगरपुर से खबर आ रही है। जिले की ग्राम पंचायत पतलासा छोटा में वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत जल रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा के आतिथ्य और जिला कलेक्टर देशल दान की मौजूदगी में राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित हुआ। चौपाल में जल के महत्व, जल संरक्षण और तालाबों की सफाई को लेकर ग्रामीणों को विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान ग्रामीण बाईपास सड़क निर्माण सहित विभिन्न समस्याओं और परियोजनाओं को लेकर पहुंचे। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर समस्याओं के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया गया तथा उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। चौपाल में कार्यवाहक जिला कलेक्टर एवं सीईओ हनुमान सिंह राठौड़, टीएडी उपायुक्त डॉक्टर सत्य प्रकाश कसवा, उपखंड अधिकारी अभिलाषा सहित कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। शाहपुरा से खबर आ रही है। शाहपुरा बागोर क्षेत्र के खामोर गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। कुंतली गांव में हाल ही में करंट हादसे के बाद भी हालात नहीं सुधरने पर ग्रामीण शुक्रवार सुबह ट्रांसफार्मर स्थल पर एकत्रित हुए और प्रदर्शन कर विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर की आर्थिक व्यवस्था लंबे समय से खराब है, जिससे 50 से 60 घरों में लगातार लो वोल्टेज की समस्याएं बनी हुई है। भीषण गर्मी में पंखे, कूलर और पानी की मोटरें सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है। इतना ही नहीं, ट्रांसफार्मर के नीचे और आसपास करंट फैलने जैसी स्थिति बनी रहती है, जिससे लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 1 माह पहले किसान बेरू बील की बकरी करंट की चपेट में आने से मर गई थी।
लेकिन विभाग ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। समाज सेवी बलवंत सिंह राठौड़ ने बताया कि कई बार अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो वो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शाहपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट। बार बार विभाग को सूचना करने पर भी लाइट में दिक्कत आ रही है और यहाँ ट्रांसफर मतलब बिल्कुल करंट नहीं बनाता, घरों में लो वोल्टेज रहता और बार बार यहाँ मतलब दुर्घटना की संभावना रहती। थोड़े दिन 1 महीने पहले भी एक बकरी चिपक गई और स्कूल पास होने से कभी भी हादसा होने का डर रहता। विभाग को बार बार सूचना देने पर 2-4 दिन करते रहते और पिछले 1-1.5 महीने से ही बार बार विभाग को सूचना करने पर भी लाइट में दिक्कत आ रही है। शाहपुरा से खबर आ रही है। जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा में नगर परिषद प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। नगर परिषद क्षेत्र में बड़ी संख्या में होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, कैंटीन, मिठाई दुकान, बेकरी, फास्ट फूड सेंटर और आइसक्रीम पार्लर बिना वैध लाइसेंस के संचालित होने की चर्चाएं हैं। इसके अलावा मिनरल वाटर फैक्ट्री, जिम, स्विमिंग पूल और ब्यूटी पार्लर जैसे व्यवसाय भी बिना अनुमति संचालित होने के आरोपों में घिरे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद की ढीली कार्यशैली के कारण अवैध कारोबार लगातार बढ़ रहा है, जिससे परिषद को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। लोगों का आरोप है कि नगर परिषद आयुक्त शुभम गुप्ता ने अब तक जांच और कार्रवाई के लिए कोई विशेष टीम गठित नहीं की है। शहर में यह सवाल भी उठ रहा है कि कार्रवाई केवल छोटे व्यापारियों पर ही क्यों होती है, जबकि बड़े और प्रभावी लोगों के खिलाफ प्रशासन खामोश नजर आता है। आमजन ने निष्पक्ष जांच अभियान चलाकर बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। शाहपुरा से सुनील कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। बिना लाइसेंस के चल रहे व्यापार और नगर परिषद लाइसेंस के नियमों की पालना करवाने में क्यों हो रही है फेल। मैं बताना चाहता हूँ कि आज नगर परिषद में अवैध रूप से चल रहे व्यापार जिनके पास लाइसेंस नहीं है और व्यापार हो रहे हैं, उसमें शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता। ऐसे कई व्यापार चल रहे हैं। मिनरल वाटर बनाने का जो कल परसों एक मामला सामने आया था राजकीय चिकित्सालय में, वहाँ भी मिनरल वाटर पुरानी तारीख का दिया गया। ऐसी स्थिति में नगर परिषद द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, क्यों नहीं लाइसेंस के नियमों की पालना करवाई जाती। शाहपुरा नगर परिषद क्षेत्र के अंदर जो अवैध व्यावसायिक कारोबार चल रहे हैं, जिसमें होटल है, कैफे हैं, रेस्टोरेंट हैं आदि, ये बिना लाइसेंस चल रहे हैं, जबकि डीएलबी और राजस्थान सरकार ने इन सब पे अपनी निर्धारित फीस निर्धारित कर रखी है। लेकिन नगर परिषद आंखें मूंद के बैठी है और सरकार का रेवेन्यू का नुकसान भी कर रही है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं, नगर परिषद आंखें न मूंदे, गरीबों पे ही हथौड़े न चलाई, इन बड़े बड़े रेस्टोरेंटों पे और व्यवसायिक इन पे भी कार्रवाई करे, लाइसेंस दे, इनकी जांच करे। ना लाइसेंस। धौलपुर से खबर आ रही है। जिले के मनिया थाना क्षेत्र के बछेरा गांव में नवविवाहिता युवती के पार्वती नदी में कूदने की आशंका से इलाके में सनसनी फैल गई। नदी किनारे युवती के स्लीपर और कपड़े मिलने से के बाद पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया। पुलिस ने एसडीआरएफ टीम और स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में तलाश अभियान चलाया, लेकिन देर शाम तक युवती का कोई सुराग नहीं मिल सका। जानकारी के अनुसार युवती की शादी करीब 1.5 माह पहले आगरा जिले के बुम्मा का नगला निवासी युवक से हुई थी। परिजनों ने ससुराल पक्ष में विवाद की आशंका जताई है। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। शादी को कम समय होने के कारण मामले की जांच एसडीएम स्तर पर कराई जाएगी। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जांच में जुटी हुई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। समय करीब 3-4 बजे शाम को एक महिला नाम अंजलि पुत्री श्री परमाल सिंह जाति ठाकुर, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी बजेड़ा, इसका ससुराल भूमागा नगरा थाना जगने जिला आगरा उत्तर प्रदेश में है। इसके पार्वती नदी के किनारे चप्पल और चुन्नी मिलने की सूचना मिली थी। तो घर वालों ने, परिजनों ने बताया था कि ये पानी में डूबी हुई ऐसी इस आशंका पे लोगों, ग्रामीणों की मदद से और अपने सिविल डिफेंस टीम की मदद से तो पानी में महिला का शव ढूंढने का प्रयास किए। रात को कल नहीं मिल पाए थे। आज सुबह से एसडीआरएफ की टीम और अपनी सिविल डिफेंस टीम तलाश में
तलाश का प्रयास कर रही है, लगी हुई है। अभी तक महिला का शव नहीं मिल पाया है और हर तरह से जांच कर रहा है क्या कोई घटना हुई है। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।